पीडीएम की हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए इजाफा। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी 18 रुपए बढ़ा दिया गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरों के बाद जखीरा अंदोजी हुई। पेट्रोल डीजल की मसनूई किल्लत पैदा की गई। महंगाई से परेशान अवाम पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर बिलबिला उठे। कहते हैं हुकूमत को गरीब अवाम का एहसास नहीं। पहले ही इतनी महंगाई है, अब और बढ़ जाएगी। हम कहाँ जाएं? बच्चों को कहाँ से खिलाएं? करप्ट और नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत की बद इंतजामी ने मईशत तबाह कर दी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे से अवाम और तनख्वाहदार तबके को कुचल दिया गया। इमरान खान कहते हैं 200 अरब के मिनी बजट में बिजली गैस की कीमतों में इजाफा और महंगाई 35% मुतवक्के है। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए जमान पार्क में आज कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो पहली किस्त है। गैस भी महंगी होगी, टैक्सेस भी बढ़ेंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल। हम्माद अजहर बोले पीडीएम ने मईशत को तबाह कर दिया। शौकत यूसुफजई का कहना था नालायक हुकूमत महंगाई के बजाय अवाम को खत्म करना चाहती है। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम ने कहा हुकूमत ने जखीरा अंदोजी खत्म करने के बजाय 2 दिन पहले ही अवाम पर महंगे पेट्रोल का बोझ डाल दिया। मरियम ने वतन वापसी पर अवाम को इसहाक डार पर यकीन का मशवरा दिया। इसहाक डार ने एक दिन बाद ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाई तो मरियम नवाज ने फैसले पर एतराज किया। नवाज शरीफ ने भी सख्त मुखालफत की थी। जब पीडीएम ऑपोजिशन में थी तो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को जखीरा अंदोज माफिया के लिए अरबों रुपए का जैकपॉट करार देती रही। मुकाबला है डॉलर पहले 300 रुपए का होगा या पेट्रोल। मरियम की आमद पर गरीबों को 35 रुपए की सलामी दी गई। शेख रशीद कहते हैं अवाम के पास दवाई और बिजली के बिल के पैसे नहीं, उन्हें खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है। हुकूमत को चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना चाहिए। मरियम नवाज के बयान पर कहा कोई रोएगा या रोएगी बात की बात है, आज सारी कौम रो रही है। IMF की शराइत सबको रुला देंगी, सड़कों पर मातम कराएंगी। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा फवाद चौधरी के तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्त दायर। फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ अपनाया। फवाद चौधरी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में है। वकला और खानदान को उन तक रसाई नहीं। अदालती हुक्म के बावजूद उनका तिब्बी मुआयना नहीं कराया गया। फवाद चौधरी को टेस्ट के लिए लाहौर की फॉरेंसिक लैब लाए जाने का इम्कान। एजाज चौधरी और पीटीआई की खवातीन कारकुनान इजहार यकजहती के लिए फॉरेंसिक लैब पहुंच गए। मुंह बंद रखो और सियासी तौर तरीके से बात करो, कोई एक्शन नहीं लेगा। फैमिलियों को धमकियां दोगे तो कानून हरकत में आएगा। कानून हरकत में आता है तो ये कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फवाद चौधरी खुद कहते थे कि फला शख्स फला दिन पकड़ा जाएगा। आज अपना माजी सामने रखकर रोना धोना और मातम करें। कल आसिफ जरदारी पर इल्जाम लगाकर इमरान खान ने नया पत्ता खेला। हब के इलाके बेला में मुसाफिर कोच को अलमनाक हादसा, 40 अफराद जिंदा जल गए। आग लगने के बायस मुसाफिरों को कोच से निकलने का मौका ही ना मिल सका। मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बायस पुल की बाड़ से टकराकर नीचे गिरी, जिसके बाद आग भड़क उठी। असिस्टेंट कमिश्नर बेला कहते हैं लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं, DNA टेस्ट कराया जाएगा। हादसे का शिकार होने वाली कोच कोयटा से कराची जा रही थी। चिश्तिया में तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई, 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी।
कोहाट के तांदा डैम पर सैरो तफरी के लिए आए तलबा की कश्ती उलट गई। 10 जाँ बहक, 5 की हालत तशवीशनाक, दीगर 5 की तलाश जारी। कोहाट में गोताखोर न होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर हुई। जब तक पेशावर से गोताखोर पहुंचे उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी।